हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसकी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्म कैसे होते हैं, एंगल्स में हम इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, लाई ऑन द एंगल किसे बोलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 4.3 पर, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें क्या दिख रहा है? ABCD एक फिगर बना हुआ है जिसे हम पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसमें एंगल्स बताने हैं। अगर एंगल्स की बात करें, आपको ये एंगल दिख रहा होगा, ये एक एंगल फॉर्म होते दिख रहा होगा, ये एक एंगल दिख रहा होगा और ये एक एंगल दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि दो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बना हुआ है। हम देख पा रहे हैं AD एंड AB को ज्वाइन करके, जिसमें हमें कॉमन पॉइंट जो मिल रहा है वो A मिल रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ऐसे ही BC एंड BA को ज्वाइन करके एक कॉमन पॉइंट हमें B मिल रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ऐसे ही BC एंड CD को ज्वाइन करके एक कॉमन पॉइंट हमें C मिल रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है। एंड CD एंड DA को ज्वाइन करके यहाँ पे एक एंगल हमें मिल रहा है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है? D है। ठीक है, तो एंगल को अगर हम नाम दें तो क्या एंगल्स होंगे यहाँ पे? एंगल BAD, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CDA। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है? एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल, देन उसके बाद एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, देन उसके बाद एंगल BCD ये वाला एंगल, एंड देन उसके बाद एंगल CDA मतलब ये वाला एंगल, जिन्हें हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? एंगल A, यहाँ पे एंगल B, यहाँ पे एंगल C एंड यहाँ पे एंगल D। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें, एंगल DOE कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे हमें एंगल DOE फॉर्म होते दिख रहा है। हमें क्या बताने हैं? इंटीरियर वाले पॉइंट्स। तो DOE के इंटीरियर में हमें पॉइंट A दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट A। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। तो अगर हम बात करते हैं एंगल EOF की, तो हमें उसके एक्सटीरियर में बताना है। तो एक्सटीरियर में आपको C भी दिख रहा है, एक्सटीरियर में आपको ये एंगल पॉइंट A भी दिख रहा होगा, एंड एक्सटीरियर में आपको पॉइंट D भी दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ यही वाला एंगल दिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतने एंगल को देखना है। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर C भी एक्सटीरियर पॉइंट है, A भी एक्सटीरियर पॉइंट है और D भी एक्सटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट्स A, C एंड D। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन EOF, अगर हम EOF की बात करते हैं तो उस पे कौन कौन से पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं?
कौन कौन से दिख रहे हैं? हमें दिख रहा है ई पॉइंट, हमें दिख रहा है बी पॉइंट, हमें दिख रहा है ओ पॉइंट, हमें दिख रहा है एफ पॉइंट। तो ये सारे ही पॉइंट्स एंगल के ऊपर बने हुए हैं, एंगल ई ओ एफ के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट्स ई बी ओ एंड एफ, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है? ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। हमसे बोला जा रहा है हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी दो एंगल्स का, जिसमें हमें एक पॉइंट क्या मिले? कॉमन मिल जाए, ठीक है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें वन पॉइंट इन कॉमन चाहिए, तो ये एक एंगल हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नाम दे दें ए ओ बी सी एंड डी, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी बन रहा है। दोनों में ही अगर हम देखें, अगर हम दोनों में ही देखें एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, दोनों में ही हमें ओ पॉइंट क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी हैविंग ओ पॉइंट कॉमन, ठीक है। कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? टू पॉइंट्स इन कॉमन। अब हमें चाहिए दो पॉइंट्स, वो भी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिगर बनेगा? यहाँ पर ये फिगर हम बना सकते हैं। कैसे? अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी मिल रहा है एंड एंगल बी सी डी मिल रहा है, ठीक है। दो एंगल्स मिल रहे हैं, एंगल ABC and एंगल ABC एंड एंगल BCD। दोनों में ही अगर आप देखो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, दोनों ही क्या है? कॉमन है। ये D पॉइंट है एंड ये A पॉइंट है। दोनों में हमें कौन से पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं? B और C। ABC में भी देखो BC आ रहा है, BCD में भी देखोगे तो BC आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर भी हम पॉइंट्स बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल ABC एंड एंगल BCD हैविंग B एंड C पॉइंट्स कॉमन, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है? 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब हमें चाहिए 3 पॉइंट्स, वो भी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल BOC एंड एंगल BOA की, एंगल BOC और एंगल BOA की बात करें तो दोनों में ही हमें 3 पॉइंट्स कॉमन मिल रहे हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है? B, D एंड O। यहाँ पर भी अगर आप देखो B, D और O कॉमन मिलेगा, यहाँ पर भी अगर आप देखो B, D और O कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BOC एंड एंगल BO
A having B, D, O points कॉमन। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब मार्क कर देंगे O, A, B, C, D, E। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एंगल BOC और एंगल BOA की बात करें, एंगल BOC एंड एंगल BOA, तो दोनों में ही हमें कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन मिल रहे हैं? B, D, E एंड O, 4 पॉइंट्स हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BOC एंड एंगल BOA हैविंग B, D, E, O पॉइंट्स कॉमन। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स क्या मिल गए हैं? कॉमन मिल गए हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए लास्ट क्या है? 1 रे इन कॉमन। हमें 1 रे क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम E पॉइंट की बात करें, तो फिगर आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर O लिख देते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल BOC एंड एंगल BOA की, तो उसमें जो रे OB है वो हमें कॉमन मिल रही है। एंगल BOC की बात करो या एंगल BOA की बात करो, दोनों में ही OB रे जो है वो कॉमन है। एंगल BOC एंड एंगल AOB हैविंग रे OB कॉमन। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।